हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली क्लासों में अपन ने है जो मुख्यमंत्री तक है जो अध्ययन कर लिया था, मुख्यमंत्री तक है जो राज्य सरकार को पढ़ लिया था। आज अपना एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछली सीटी भर्ती परीक्षा हो या अन्य कोई भर्ती परीक्षा हो, उप मुख्यमंत्री के टॉपिक से जरूर कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है और वो अपन को खासा परेशान करता है, क्योंकि आज तक अपने कभी भी उप मुख्यमंत्री के टॉपिक को एक टॉपिक के रूप में गहराई से नहीं पढ़ा है। तो आज की इस क्लास में आपके इस उप मुख्यमंत्री के टॉपिक को एक छोटी सी क्लास में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। राजस्थान के अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे, एक एक उप मुख्यमंत्री का पोस्टमार्टम कर देंगे। सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा, सबसे न्यूनतम अवधि तक कौन रहा, और उप मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति अन्य किस किस पोस्ट पे रहे, उस बात की भी है जो चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो प्रारंभ करते हैं आज पढ़ना उप मुख्यमंत्री। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपके साथ क्लियर कर दूं, जैसे मुख्यमंत्री जैसे राज्यपाल क्या थे, एक संवैधानिक पोस्ट थी, यानी कि इस पोस्ट के बारे में संविधान में उल्लेख था। परंतु जो उप मुख्यमंत्री हैं ये एक संवैधानिक पोस्ट नहीं है, ये गैर संवैधानिक पोस्ट है, यानी कि इस पोस्ट के बारे में, इस पद के बारे में संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ये एक राजनीतिक पोस्ट है। तो पहली बात तो अपन को ये लिखना है कि उप मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी कि ये गैर संवैधानिक और राजनीतिक पोस्ट है। ये कैसी पोस्ट है? राजनीतिक पोस्ट है, राजनीतिक पद है। राजनीतिक पद कैसे हैं कि संविधान में तो कहीं उल्लेखित नहीं है, परंतु उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, जैसे उप प्रधानमंत्री भी बनाए जाते हैं। तो उप मुख्यमंत्री बनाए क्यों जाते हैं? कई बार क्या होता है कि यहाँ तो जो अपन ने चर्चा की पिछली क्लासों में कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल होता है, उसके अंदर दो प्रमुख नेता हो जाते हैं, दोनों के मध्य टकराव हो जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन है जो उप मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि दोनों का कद लगभग बराबर है। इस स्थिति में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, और एक नेता को बनाए मुख्यमंत्री तो दूसरा नाराज हो जाए, इसलिए दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई बार है जो क्या किया जाता है, राजनीतिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए एक नेता को क्या बनाया जाता है, आपके मुख्यमंत्री, तो दूसरे को है जो उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसा आपने पिछली जो राजस्थान की विधानसभा थी, अभी जो वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा है उसमें हुआ भी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों का कद बराबर था, राजनीतिक कद बराबर था, दोनों ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे। तो इस स्थिति में दोनों को संतुष्ट करने के लिए उप मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। एक स्थिति तो यह होती है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसके दो नेता हो जाते हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री बना के संतुष्ट किया जाता है। और दूसरी स्थिति यह होती है कि यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत नहीं मिले तो गठबंधन किया जाता है, किसी दूसरे दल को साथ लिया जाता है, और दूसरे दल को साथ लिया जाता है तो उस दल का जो नेता होता है अमूमन उसे भी क्या कर दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यह एक विशुद्ध रूप से क्या है, राजनीतिक पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट नहीं है। राजनीतिक सुविधा के लिए, शासन की सुविधा के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, यह बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। यदि भी हम बात करूं उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, तो नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा, राज्यपाल ही करेगा। परंतु राज्यपाल उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं करेगा उस व्यक्ति को, राज्यपाल उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। उप मुख्यमंत्री के रूप में ना तो उसकी कोई शपथ होती है
उप मुख्यमंत्री न तो कोई पोस्ट है और उप मुख्यमंत्री के रूप में न तो उसकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति तो मंत्री के रूप में ही होती है। मतलब कि जो उप मुख्यमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है, परंतु वो प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की स्थिति में होता है। होता तो वो मंत्री है, संविधान की नजर में तो वो मंत्री है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल मंत्री के रूप में ही करता है। उसको शपथ जो लेता है वह उसको शपथ भी राज्यपाल मंत्री के रूप में ही दिलाते हैं। उप मुख्यमंत्री की अलग से कोई है जो शपथ नहीं है, ये भी आप हैं जो ध्यान में रखना। अब इसके कार्य पे चर्चा करें तो कार्य अमूमन उसके क्या होंगे, जो जो उसको मंत्रालय मिले होंगे उस मंत्रालयों का वो कार्य करता है। अमूमन जो उप मुख्यमंत्री होता है उसे 2-4 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, तो उन मंत्रालयों के मंत्री के रूप में, विभाग के अध्यक्ष के रूप में वो काम करेगा ही करेगा। साथ साथ में यदि मुख्यमंत्री, कौन दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुपस्थित है, मुख्यमंत्री यदि अनुपस्थित हैं, मतलब मुख्यमंत्री कहीं विदेश यात्रा पे चले गए हैं, तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री के सभी काम कौन करेगा, मुख्यमंत्री के सभी काम उप मुख्यमंत्री करेगा। यह बात ध्यान में रखना। परंतु दोस्तों ध्यान में रखना, यदि मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो जाए, भाई अनुपस्थिति में तो करेगा, यदि पद रिक्त हो जाए तो क्या वो मुख्यमंत्री के काम करेगा, नहीं करेगा। पद रिक्ति से मेरा मतलब क्या, या तो मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, या वो है जो पद को त्याग पत्र दे दें, या उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए, तो क्या हो गया, इन तीनों स्थिति मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो जाएगा। तो जैसे ही मुख्यमंत्री का पद रिक्त होगा, क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के कार्य करने लग जाएगा, नहीं दोस्तों। अपन इस बात को जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री क्या है, उप मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का ही हिस्सा है। और अपने पिछली क्लासों में अपन ने यह भी जाना, क्या जाना, कि मुख्यमंत्री जैसे ही त्याग पत्र देगा सारी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, तो उप मुख्यमंत्री की पोस्ट भी समाप्त हो जाएगी। अनुपस्थिति में तो काम करेगा, पद रिक्ति की स्थिति में वो मुख्यमंत्री के काम नहीं करेगा। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। कंसेप्ट के मामले हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के चलना है। अब बात कर रहे हैं कि राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे, 5 उप मुख्यमंत्री रहे। कितने रहे दोस्तों, 5 उप मुख्यमंत्री रहे। एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहले थे आपके टीकाराम पालीवाल। पहले कौन है, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको विस्तार से बताया है कि 1952 में 1951 में जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जयनारायण व्यास दोनों जगह से, जोधपुर शहर बी और जालोर ए दोनों जगह से चुनाव हार गए थे। वो चुनाव हार गए, उनकी चुनाव हारने की वजह से मुख्यमंत्री कौन बन गए, टीकाराम पालीवाल बन गए। परंतु बाद में चांदमल मेहता ने किशनगढ़ की पोस्ट खाली की, किशनगढ़ का जो सीट थी उसे खाली की, और वहां से जयनारायण व्यास उपचुनाव लड़के जीत के विधानसभा पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे ही वो जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन दोस्तों, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें थोड़ा संतुष्ट रखने के लिए टीकाराम जी पालीवाल को क्या कर दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये तब तक उप मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं जब तक जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहते हैं। 1952 से 1954 तक उप मुख्यमंत्री रहते हैं। और दोस्तों जयनारायण व्यास 1 नवंबर 1952 को आपके मुख्यमंत्री बने थे और 13 नवंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे थे। तब तक जयनारायण व्यास भी उप मुख्यमंत्री रहते हैं और कुल 2 वर्ष और 13 दिन तक उप मुख्यमंत्री कौन रहते हैं, टीकाराम पालीवाल हैं जो उप मुख्यमंत्री रहते हैं। कहां से, कौन सा दल था, कांग्रेस है जो दल था, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे अपने हरिशंकर भाबड़ा। कौन दोस्तों, हरिशंकर भाबड़ा। आपके भैरव सिंह शेखावत का जब तीसरा मुख्यमंत्री कार्यकाल था, उस समय भैरव सिंह शेखावत ने उस समय के भाजपा के नेता हरिशंकर भाबड़ा को क्या किया, उप मुख्यमंत्री बनाया। हरिसिंह भाबड़ा उप मुख्यमंत्री बनने से पहले दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष भी रह
रह चुके थे। 1993 से लेकर के 1998 तक हैं जो ये क्या रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। कब से कब? 1993 से 1998 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार से उप मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल है। पिछली सीईटी ग्रेजुएशन के एग्जाम में शायद ये प्रश्न आया था कि उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो हरिशंकर भाभड़ा का रहा। भैरव सिंह शेखावत के समय ये उप मुख्यमंत्री बने और ये बीजेपी पार्टी से आते थे और ये उप मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे दोस्तों। और टीकाराम पालीवाल के बारे में तो आप जानते ही हो, ये उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, एकमात्र ऐसे नेता जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों रहे। अब अगले जो उप मुख्यमंत्री बने वो बनवारी लाल जी बेरवा बने। बनवारी लाल जी बेरवा 2002-03 में मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, आपके अशोक गहलोत का प्रथम कार्यकाल था। बनवारी लाल बेरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कुल 1 वर्ष और 6 माह तक हैं जो ये उप मुख्यमंत्री रहते हैं और ये भी कांग्रेस से आते थे। अगले जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं कमला बेनीवाल। कौन है दोस्तों, कमला बेनीवाल। याद करिए दोस्तों 1954 में जब मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब इन्हें मंत्री भी बनाया गया था। तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल थी। राजस्थान की पहली महिला और एकमात्र महिला जो उप मुख्यमंत्री बनी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल अशोक गहलोत के समय ही 2003 में 10 माह के लिए उप मुख्यमंत्री रहती हैं। और इस प्रकार से यदि आपसे ये पूछे कि उप मुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है, न्यूनतम कार्यकाल कमला बेनीवाल का है। न्यूनतम कार्यकाल किसका है, कमला बेनीवाल का है। ये आप ध्यान में रखना। कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री बनने से पहले गृह मंत्री रह चुकी थी, कृषि मंत्री रह चुकी थी, शिक्षा मंत्री रह चुकी थी और भी कई सारे मंत्रालयों की वो अध्यक्ष और भी कई सारे मंत्रालयों में वो मंत्री रह चुकी थी। और दोस्तों इसके बाद मुख्यमंत्री से जब इन्होंने पद छोड़ दिया उप मुख्यमंत्री का, इसके बाद है जो ये राज्यपाल भी रही थी। आपके त्रिपुरा की राज्यपाल, मिजोरम की राज्यपाल और गुजरात की राज्यपाल रहने का श्रेय भी किसे प्राप्त है, कमला बेनीवाल को है। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और कांग्रेस पार्टी थी। और लास्ट में आप सभी जानते हैं दोस्तों सचिन पायलट को हैं जो क्या किया गया था 2018 यानी कि 15वीं विधानसभा में क्या किया गया था, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 18 से 20 तक ये उप मुख्यमंत्री रहते हैं। बाद में मानेसर की घटनाएं होती हैं, विद्रोह होता है और उसके बाद हैं जो आपके लगभग 12 या 13 अगस्त, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, 12 या 13 अगस्त 2020 को सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र है जो देना पड़ता है। इस प्रकार से यह 1 वर्ष 6 माह और 19 दिन तक हैं जो क्या रहते हैं, 1 वर्ष 6 माह 19 दिन तक हैं जो उप मुख्यमंत्री रहते हैं। तो इस प्रकार से ये थे राजस्थान के 5 उप मुख्यमंत्री। सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री वाले मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत। कितनी बार उप मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने 3 बार बनाए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।